हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। कुछ दिनों पहले मैंने अपना एक वीडियो में बोला था कि मैं ऑनरेबल सीएम को एक लेटर लिखने जा रहा हूँ। तो उसके बारे में मुझे एक दो कमेंट्स भी आए और एक दो तीन लोगों ने टेलीफोन भी किया कि उस लेटर का क्या बना। अब बहुत दिन हो गए हैं, तो आपने उस लेटर का कोई लिखा है या नहीं लिखा है? अगर लिखा है तो क्या लिखा है, हमें बताया जाए। तो आज मैं उस लेटर का जो मैंने उसमें ऑनरेबल सीएम साहब को लिखा है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा उसका रिवील करूंगा कि मैंने उसमें उनसे क्या रिक्वेस्ट की है। 7 अप्रैल को मैंने वो लेटर मेल के थ्रू भेजा था ऑनरेबल सीएम साहब को, और फिर 17 अप्रैल को मैंने वही लेटर ऑनरेबल एलजी जो है जेएंडके के, उनके ग्रीवेंस सेल में मैंने डाल दिया था। तो वो आज तक मेरा ख्याल वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो जेएंडके के हैं उनके पास पहुंच गया है। तो लेट अस वेट कि क्या उसके ऊपर एक्शन कुछ होता है या क्या रिस्पांस मुझे मिलता है कि ये जो मैंने बातें लिखी हैं इसके ऊपर उनका क्या रिएक्शन है। तो ये जो लेटर लिखा है मैंने, इसका सब्जेक्ट मैंने बनाया था। ये लेटर की कॉपी मेरे हाथ में है, हार्ड कॉपी। तो इसका जो सब्जेक्ट है, ये एड्रेस की है टू द चीफ मिनिस्टर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका सब्जेक्ट जो था वो था अर्जेंट नीड फॉर रेगुलेशन टू कॉम्बैट fraudulent Ponzi schemes disguised as MLM network marketing in Jammu and Kashmir। तो फर्स्ट पैराग्राफ में इसमें मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हेलो ऑनरेबल सर, एज ए कंसर्न रेजिडेंट ऑफ Jammu and Kashmir, I am writing to bring to your urgent attention the critical issue of fraudulent financial schemes operating under the guise of direct selling, network marketing, or multi-level marketing, and to implore your administration to take decisive action to protect the public from these scams। फर्स्ट पैराग्राफ में मैं उनको एक चिंतित रेजिडेंट के बतौर उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग की जो पॉन्जी स्कीम्स हैं, ये किसी न किसी रूप में अपने आप को डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग बताकर लोगों को लूट रहे हैं। तो आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से इसके ऊपर कुछ कार्रवाई करने के लिए उनको डायरेक्ट कीजिए। तो दूसरे पैराग्राफ में मैंने लिखा है कि ये जो बहुत सारे इंडिविजुअल्स अक्रॉस इंडिया, नॉट ओनली इन जे, तो उनको लूटा गया है। जो इनकी सोफिस्टिकेटेड पॉन्जी स्कीम्स बनाते हैं उसके द्वारा ये लोगों को लूटते हैं और लोगों का बहुत सारा पैसा ये लूट के ले जाते हैं। और इनका जो मॉडस ऑपरेंडी होता है वो क्या होता है कि ये सिटीजन्स को जो लालच देते हैं, भरमाते हैं, तो उसके लिए वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई अनरियलिस्टिक रिटर्न्स उनको ऑफर करते हैं। यहाँ तक कि मोर देन 1000% भी कई लोग ऑफर करते हैं जो उनकी इन्वेस्टमेंट होता है उसके ऊपर। तो ये इसके लिए ये क्या करते हैं, ये अपना जो सोफिस्टिकेटेड जो इनके जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल क्रिप्टो करेंसीज, नॉन फंजिबल टोकन्स जिसको एनएफटी बोलते हैं, क्लाउड स्टोरेज, पब्लिक डेटा सेंटर्स, फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स एंड कमोडिटी ट्रेडिंग। तो इनका ये मतलब अपनी जो स्कीम होती है पूंजी उसका इन चीज़ों का पहनावा बना पहनाते हैं जिससे उसकी लेजिटिमेसी उनको लोगों को लगती है। अपने पूंजी स्कीम को लेजिटिमेट दिखने के लिए वो इन चीज़ों का सहारा लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी हो गया, एनएफटी हो गया, डेटा सेंटर्स हो गए,
और आपके फॉरेक्स ट्रेडिंग वगैरह हो गया, इनका सहारा लेते हैं अपनी पोंजी स्कीम को कवर अप करने के लिए। तो दूसरा नेक्स्ट पैराग्राफ में मैंने इस पे लिखा है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत भारी नुकसान उठाए हैं, तो क्योंकि उन्होंने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा का पैसा इन्वेस्ट कर दिया, जिनका उनका अपने मीन्स ऑफ अर्निंग थे या उनके पास जो डिपॉजिट थे उनको उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। उसके लिए उन्होंने अपने जो फिक्स डिपॉजिट थे उनको लिक्विडेट किया, बैंक लोन्स लिए, हैवी बैंक लोन्स लिए लोगों ने, और अपनी प्रॉपर्टीज बेच दी उन्होंने। तो अपने एसेंशियल एसेट्स जैसे ज्वेलरी वगैरह हो गया या और भी जो एसेट्स होते हैं, तो उनको उन्होंने बेच के इन कंपनी को पैसा दे दिया। तो ये उनको लोगों को ड्रीम दिखा के, बड़ी बड़ी ऑफर्स दे के, तो उनको अपने चंगुल में फंसाते हैं। तो ऐसा मैंने इसमें लिखा है। To effectively combat this menace and safeguard our citizens, I respectfully propose the following measures to your administration's consideration. तो मैंने कुछ उनको स्टेप्स प्रपोज किए हैं। मानना ना मानना ये गवर्नमेंट का इख्तियार होता है, उनका प्रेरोगेटिव है, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें नई इसमें ऐड की हैं सो दैट कि इन चीज़ों के ऊपर, इन पॉलिसी स्कीम्स के ऊपर एक चेक लग सके। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है, अपॉइंट और डेजिग्नेट ए स्पेसिफिक अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्क्रूटिनाइजिंग, अप्रूविंग एंड सर्टिफाइंग द लेजिटिमेसी ऑफ all MLM network marketing companies before they commence operations or if they are already operating within the union territory। कि जितनी भी कंपनीज हैं, जो भी MLM कंपनीज हैं, उनके स्क्रूटिनाइज करने के लिए, उसकी लेजिटिमेसी को चेक करने के लिए एक अथॉरिटी अपॉइंट की जाए। तो उस अथॉरिटी को क्या काम होगा, वो नंबर 2 पॉइंट है कि वो अथॉरिटी इनकी जो स्कीम्स है उसकी लेजिटिमेसी को चेक करे, उनका जो बिजनेस प्लान है उनको चेक करे, कहीं ये मतलब सिर्फ पैसा ही तो नहीं घुमा रहे हैं, उस चीज़ को ये चेक करें। उसके बाद तो अगर कोई कंपनीज प्रोडक्ट्स सेल कर रही है तो उन प्रोडक्ट्स की ऑथेंटिसिटी भी चेक होनी चाहिए। उन प्रोडक्ट्स को ऐसे नहीं कि एक कंपनी 2 प्रोडक्ट ले आई तो वो उसके बहाने पिरामिड स्कीम चलाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके प्रोडक्ट्स की ऑथेंटिसिटी भी, उनकी और उसकी क्वालिटी की ऑथेंटिसिटी भी चेक होनी चाहिए। वो ये इस अथॉरिटी का काम होना चाहिए। तो तीसरा मैंने जो पॉइंट लिखा है कि जो अथॉरिटी है वो किसी भी कंपनी को सर्टिफाई जब तक ना करे, वो तब तक यहाँ यूटी में काम ना कर सकते। कोई भी कंपनी है उसको सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है जो अथॉरिटी गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, और वो जो सर्टिफिकेट होगा उसके बिना कोई इंडिविजुअल, कोई भी आदमी या कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट, अपनी सर्विस को ना बेचे जब तक उसके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है इशूड बाय द कंसर्न यूटी गवर्नमेंट अथॉरिटी। ये नहीं कि हर आदमी कहीं से उठता है, पंजाब से उठता है, जम्मू आके 10 लोगों को मेंबर बना जाता है, वो फिर आगे 10 के 100 बनाते हैं, 100 के 1000 बनाते हैं, तो लोगों का पैसा लुट जाता है। अगर कोई आदमी JNK में काम कर रहा है, उसके पास कंपनी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट फ्रॉम JNK गवर्नमेंट, उस अथॉरिटी की तरफ से एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। और वो सर्टिफिकेट जो है
वो हर जो भी इंडिविजुअल यहाँ पे काम करे उसके पास अवेलेबल होना चाहिए कि हाँ मेरी कंपनी जेन्युइन है, मुझे गवर्नमेंट ने अ, इसको सर्टिफाई किया है, सर्टिफिकेट दिया है। नेक्स्ट इसमें मैंने पॉइंट लिखा है कि अगर कोई आदमी विदाउट सर्टिफिकेशन कोई भी कंपनी का काम यहाँ पर करता है, पकड़ा गया या उसकी कंप्लेंट होती है, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए अंडर स्वीयर लॉज। जो टफ लॉज हैं उनके अंडर इवन नॉन बेलेबल ऑफेंस उसको कंसिडर किया जाना चाहिए अगर कोई आदमी इसको प्रमोट करता है ऐसी कंपनी को जिसको स्टेट गवर्नमेंट या यूटी गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट इशू नहीं किया और उसमें नॉन बेलेबल उसका ऑफेंस है और उसकी अरेस्ट कम से कम 6 महीने साल कम से कम उसकी होनी चाहिए। उसके बाद पांचवा जो पॉइंट मैंने लिखा है उस पे लिखा है कि एस्टेब्लिश क्लियर अकाउंटेबिलिटी फॉर द रेगुलेटरी अथॉरिटी, कि ऐसा ना हो कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाए गवर्नमेंट जो हम प्रपोज कर रहे हैं वो उसके जो लोग हैं वही करप्ट हो जाएं, वो हर एक को सर्टिफिकेट इशू करना शुरू कर दें। उसको रोकने के लिए उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर कोई कंपनी जिसके पास सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट ने इशू किया, अगर वो कोई फ्रॉड करती है, उसका कोई फ्रॉड सामने आता है, तो जो रेगुलेटरी अथॉरिटी के जो कंसर्न्ड लोग हैं जिन्होंने सर्टिफिकेट इशू किए हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए सो दैट ऐसा ना हो कि एक कंपनी का कोई बंदा आके किसी को 10 20 50 हज़ार रुपया दे के तो अपना सर्टिफिकेट लेता चलता बने और फिर लोगों को लूट के गायब हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो एटलीस्ट हम जे एंड के स्टेट में अपने लोगों की एक सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं। अब लास्ट में मैं उनको सीएम साहब को लिख रहा हूँ, सर प्रोटेक्टिंग द फाइनेंशियल वेल बीइंग एंड assets of the residents of Jammu and Kashmir is a fundamental responsibility of the government। ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है लोगों की जान और माल का उसका जो प्रोटेक्ट करना, उसको सेव करना, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देयरफॉर आई अर्नेस्टली रिक्वेस्ट दैट योर एडमिनिस्ट्रेशन ट्रीट्स द मैटर विद सीरियसनेस इट डिजर्व्स टू शील्ड द पब्लिक फ्रॉम दीज प्रीडेटरी स्कीम्स। ये जो पुराने ज़माने में जो स्कीम्स होती थी, ऐसी स्कीम्स को यहाँ पर उनको लोगों को उनसे बचाया जाए। फिर इसमें मैंने लिखा है आई विलिंगली ऑफर माई टाइम एंड नॉलेज फ्री ऑफ चार्ज शुड इट बी ऑफ एनी असिस्टेंट टू एनी इंडिविजुअल कम्युनिटी ग्रुप और गवर्नमेंट बॉडी वर्किंग टू कर्ब द थ्रेट, कि मैंने अपने आप को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री सर्विस देने की मैंने ऑफ़र की है कि अगर कहीं भी ज़रूरत पड़े, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरे पास जो थोड़ा बहुत नॉलेज है, उसका मैं अगर उसको अगर आप यूटिलाइज़ करने चाहते हो, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सर्विसेज आपके डिस्पोजल के ऊपर दे रहा हूँ। तो ये लेटर था दोस्तों, इसको कंप्लीट देखते हैं इसमें एक्शन क्या होता है क्या नहीं होता है। मैं तो एक्सपेक्ट करूँगा, मैं इसको फॉलो भी करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ लेटर लिख के छोड़ दिया, मैं इसको फॉलो भी करूँगा सो दैट कि लोगों को जो लूटा जा रहा है उससे बचाया जाए। मैंने इस लेटर में कहीं भी किसी कंपनी का नाम नहीं लिखा, क्योंकि आजकल लोग अपनी फैमिली से ज़्यादा अपने जो कंपनी में वो काम कर रहे हैं, जिस मनी लॉन्ड्रिंग में वो काम कर रहे हैं, उसके ज़्यादा फेथफुल हैं, उसके ज़्यादा हमदर्द हैं। फैमिली जाए बाढ़ में, लेकिन कंपनी के नाम पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। लोग लड़ाई करने को आ जाते हैं, लोग गाली गलौज पे आ जाते हैं अगर उनकी कंपनी की कोई खामी अगर सामने लाई जाए या उसका ऐसे किसी डॉक्यूमेंट में नाम लिया जाए,
तो लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए मैंने किसी कंपनी या किसी उसका नाम नहीं लिखा है, सिर्फ मैंने लिखा है कि ये सेक्टर्स हैं जिनमें जिनको यूज़ किया जाता है लोगों को बेवकूफ़ बनाने में और लोगों को लूटने में। तो थैंक यू फ्रेंड। अगर किसी को ये लेटर की कॉपी चाहिए होगा मुझे मेल कर देना, तो मैं आपको या मैसेज मुझे कर देना कमेंट्स पे, तो मैं आपको वो ये लेटर की कॉपी भेज दूंगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हो सके तो आप भी अगर आप कंसर्न्ड हैं, अगर आप लोगों की लूट खसूट से के बारे में आप सीरियस हैं कि ये बंद होनी चाहिए, तो आप भी अपनी स्टेट्स अपनी यूटीज के जो हेड हैं उनके साथ लेटर्स के थ्रू कांटेक्ट कीजिए। उनको अपने और आइडियाज़ कुछ हैं तो वो आप दीजिए उनको, सो दैट पैसा कहीं का भी लूटे, चाहे वो जम्मू से लूटा जाए या कलकत्ता से लूटा जाए या चंडीगढ़ से लूटा जाए या चेन्नई से लूटा जाए, पैसा गरीबों का ही लूटा जाता है। अमीरों को परवाह नहीं होती, उनका दो चार पाँच 10 20 लाख चला गया उनको परवाह नहीं है। लेकिन गरीब लोगों की एक पूंजी होती है, अगर उसको भी लूट लिया जाए तो, और बहाने से लूट लिया जाए कि आप अमीर बन जाओगे, सपने दिखा के लूट लिया जाए, तो वो बहुत ही गलत है, बहुत ही नाजायज़ काम हो रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन चीज़ों को रोकने में, अपने स्टेट गवर्नमेंट अपनी यूटी की जो गवर्नमेंट हेड है उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनको ये लेटर्स लिखिए, सो दैट इन फ्यूचर ऐसा ना हो। तो और यूनाव के केस में भी ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि ईडी पहले कहाँ सोई हुई थी। अगर ये ऐसे रेगुलेशन बन जाए हर स्टेट में, तो उनका पहले ही चेकअप हो जाए, तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। थैंक यू, वीडियो लंबा हो गया। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूँ आप इसको शेयर करेंगे, सो दैट लोगों तक ये पहुँचे और लोग इसको सीरियसली इसके ऊपर सोचें और अपने जो उनके जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ कांटेक्ट में आए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक पे। गुड बाय। हैव ए नाइस डे।